नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। धर्मनगरी हरिद्वार में बिल्डरों द्वारा लगातार अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, जिसमें लोगों को मूलभूत सुविधाओं से दो चार होना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन अवैध कॉलोनियों पर सख्त नजर आ रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक 250 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां पर सीलिंग की कार्यवाही की गई है। विकास प्राधिकरण द्वारा की गई कार्यवाही के बाद से बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियां काटी गई थीं। इसका खामियाजा स्थानीय निवासियों को भुगतना पड़ रहा था, क्योंकि बिल्डर द्वारा वहां पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। इसी को देखते हुए हमारे द्वारा अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की गई। लगभग 250 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को सील किया जा चुका है। अब कुछ कॉलोनियों के नक्शे विकास प्राधिकरण में बनने शुरू हुए हैं। जिन कॉलोनियों के नक्शे बनने नहीं आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वह काफी लंबे समय से सील हैं। बिल्डरों द्वारा हरिद्वार में बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, मगर वहां पर लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं बिल्डरों द्वारा नहीं दी जा रही। जिला प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कॉलोनियों पर सीलिंग की कार्यवाही की जा रही है। अब देखना होगा कि विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही इस कार्रवाई के बाद अवैध कॉलोनियों का कार्य रुक सकेगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्राधिकरण की तरफ से ये कार्रवाइयाँ पिछले 7-8 महीने से लगातार चल रही हैं और अवैध कॉलोनियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ काट दी गई थी। उसका असली खामियाजा सीधी साधी भोली भाली जनता को उठाना पड़ रहा था। बिल्डर अवैध कॉलोनियाँ काट के निकल जाते हैं और उसके बाद न तो वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वाटर लॉगिंग हो गई, सड़कें नहीं हैं, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, नक्शे पास नहीं हैं। तो इसमें ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना बहुत आवश्यक है और उसी क्रम में ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं। लगभग 250 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियों को सील किया जा चुका है और अब उसमें कुछ नक्शे भी आने शुरू हो गए हैं। उसको रेगुलराइज कराने के लिए उस पर भी विचार किया जाएगा। जिनके नहीं आएंगे वहाँ डिमोलिशन की भी कार्रवाई प्रारंभ होगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से सील चल रही हैं। 3 बड़ी कार्रवाइयाँ हुई थी। इसमें भगवानपुर में एक बहुत बड़ी दवा की फैक्ट्री बन रही थी और वहाँ भी सीलिंग की कार्रवाई की गई है। 2 कॉलोनियाँ और सील की गई हैं और फ्राइडे को 6 कॉलोनियाँ और सील की जा रही हैं। अब फीडबैक ये है कि अवैध कॉलोनियों जो काटी जाती थी उस प्रवृत्ति पर काफ़ी अंकुश लग गया है और लोग अब इस चीज़ को समझ गए हैं कि इसे बिना रेगुलराइज किए हुए कोई भी कॉलोनी काटना अवैध है। रुड़की में नवीन सब्जी मंडी में तैनात मंडी निरीक्षक शिवमूर्ति को 30,000 की रिश्वत लेते हुए देहरादून से आई विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मंडी निरीक्षक आरा मशीन और लकड़ी का थोक लाइसेंस को ट्रांसफर कराने के एवज में रकम की मांग कर रहा था। विजिलेंस की टीम ने बंद कमरे में घंटों की पूछताछ के बाद आरोपी मंडी निरीक्षक को अपने साथ देहरादून ले गई। विजिलेंस इंस्पेक्टर तुषार बोरा का कहना है कि शिकायतकर्ता ने मंडी निरीक्षक से आरा मशीन का लाइसेंस अपने बेटे के नाम कराने के लिए आवेदन किया था, लेकिन कई बार चक्कर काटने के बाद भी लाइसेंस ट्रांसफर नहीं किया गया और मंडी निरीक्षक द्वारा 60,000 की डिमांड की गई, लेकिन 30,000 में बात फाइनल हो गई। इसलिए आज विजिलेंस की टीम ने मंडी निरीक्षक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और देहरादून अपने साथ ले जा रही है। जो शिकायतकर्ता जो मिल गया था वो पंकज है, जो उन्होंने शिकायत कर दी लाइसेंस के संबंध में कि लाइसेंस जारी करने के संबंध में इनके द्वारा पैसे मांगे जा रहे थे अनेक रूप से, वो तोच की धनराशि। तो उसने शिकायत कर दी विजिलेंस में। विजिलेंस तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसे रंगे हाथ पकड़ा गया। इसका 60,000 मांग रहा था, लेकिन 30,000 रुपये बात हुई तो 30,000 रुपये रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। इसे आप सतर्कता अधिष्ठान कार्यालय में ले जाया जा रहा, फिर कल इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। बिहार में भी इसमें जाँच पड़ताल आगे भी कार्रवाई होगी इसमें, जिसकी भी संपत्ति के संबंध में मालूम किया जाएगा। इस पर जो भी इस तरह से कमाई गई होंगी उसके संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी के भोटिया पड़ाव क्षेत्र में गुरु तेग बहादुर स्कूल के बाहर छात्रों के 2 गुट भिड़ गए। झगड़े में एक गुट ने दूसरे गुट के छात्र को चाकू से लहूलुहान कर दिया। सड़क पर जगह जगह खून नजर आ रहा है। घायल छात्रों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही एसपी क्राइम और सीओ सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घायल छात्र का नाम सक्षम आर्य है, जो गुरु तेग बहादुर स्कूल में ही 12वीं का छात्र है, जो कि काठगोदाम क्षेत्र का रहने वाला है। फिलहाल छात्र का उपचार चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए हैं। सीसीटीवी में सड़क पर छात्रों के 2 गुट लड़ते दिखाई दे रहे हैं। एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए एसओजी सहित 3 टीमें लगाई गई हैं। आरोपियों की बाइक का नंबर मिल गया है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जल्दी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
ये गुरु तेग बहादुर विद्यालय में पढ़ने वाला सक्षम जो छात्र है उसके ऊपर चाकू से हमला हुआ है। इसमें सीसीटीवी फुटेज अभी निकाली जा रही है। इसमें एसओजी की टीम लगाई गई है क्योंकि बाइक का नंबर हमें मिल गया है और जगह जगह चेकिंग हो रही है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। पुलिस ने इसको ब्रजलाल हॉस्पिटल में एडमिट कराया है और इसका अभी ऑपरेशन चल रहा है। कारण क्या बताया जा रहा है सर? कई गुटों में वहाँ लड़ाई होती हुई दिखी सीसीटीवी में। इसमें अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये बात सामने आई है कि कल इनका किसी लड़के से विवाद हुआ था। उसी के आधार पर आज ये लड़के आए थे और उनके द्वारा जो है ये हमला किया गया। इसमें आपका जिस लड़के पे हमला हुआ है अभी तक इस लड़के से इनका कोई विवाद सामने नहीं आ रहा है, किसी अन्य से विवाद सामने आया है और इन सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है और बहुत जल्दी इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। गंगानहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक युवक की बेरहमी से पिटाई का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लाठी डंडों से लैस कई लोग एक युवक पर टूट पड़ते हैं और जमकर हमला बोल देते हैं। हमले में युवक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज रुड़की के निजी अस्पताल में किया जा रहा है। उधर पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक रुड़की के बलेलपुर निवासी तालिब पुत्र जिंदा हसन किसी काम से रुड़की रामनगर आया हुआ था। जैसे ही तालिब एक दुकान पर पहुंचा तो तभी कुछ लोग लाठी डंडे लेकर पहुंच गए और तालिब पर हमला बोल दिया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। हमले में तालिब को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद तालिब के परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे और घायल को रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल को रेफर कर दिया गया। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें पूरा माजरा दिखाई पड़ रहा है। घायल के परिजनों का आरोप है कि चुनावी रंजिश के चलते ये हमला किया गया है और आरोपी बार बार धमकियां भी दे रहे थे। प्लानिंग के तहत घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं पीड़ित परिवार की ओर से गंगानहर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। गंगानहर कोतवाली प्रभारी ऐश्वर्या पाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य पहलुओं पर भी जाँच की जा रही है। उनका पहले गाड़ी की टक्कर मारी, फिर उन पर क्या नाम 10-12 लड़कों ने लाठी डंडों से पिटा, उन्हें पैर भी टूट गया उनका और हाथ में भी फ्रैक्चर आ गया। कहाँ के लोग थे? सफरपुर के लोग थे। धारदार हथियार भी थे उनके पास और पहले भी उन्होंने धमकी दे रखी थी मारने की इन्हें जान से। पहले एक वो हल्का सा लक्ष्मणों में मामला हुआ था, उसकी वजह से पहले भी धमकी दे रखी थी उन्होंने मारने की और अब भी दी उन्होंने धमकी। अब छेत्ता भी मारा भी और अब भी ये कहा कि अब भी जौन सा भी फंसेगा भाई कोई सा भी मारे उसे भी मारेंगे, ठीक है दीप। अगर लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई अब तक करी नहीं, वो सारे में फिर रहे अब भी घूमते हुए। पुलिस की तरफ से कोई मुकदमा दर्ज हो गया, रात भी बहुत कह सुनी से मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने और फर्जी और वो भी बनवा दी, अपनी मेडिकल भी बनवा दिया। जो आदमी उसे पीट रहा हमारे भाई को तालिब को सीसीटीवी कैमरे में, उसी की उन्होंने डॉक्टरी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसके चोट लगी जबकि उसके एक उंगली नहीं लगी, सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा ये सब करते हुए। फर्जी डॉक्टरी पे बैठे यहाँ पे सारा पुलिस मिली भगत हो रही, सारी फर्जी डॉक्टरी हो रही, फर्जी काम हो रहे सारे, ठीक है जी। और आम आदमी को फंसाया जा रहा है यहाँ पे पैसे दे के। मामला खिलाफ भी आप किसी डॉक्टर से ये कार्रवाई है तो सबके साथ है। किसी को भी पीट लो ऐसे तो भाई पैसे देकर अपनी डॉक्टरी करवा लो। अगला आदमी अपनी उसमें टुट्टा फुट्टा पड़ा और उधर दूसरे डॉक्टरी करवा के वो रिपोर्ट करते फिर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? उनके नाम नहीं पता लेकिन उन्होंने डॉक्टरी रेफर कर दिया, उसे रेफर दिखा दिया बिना किसी चोट के, बिना किसी उसके बल्लेट सल्लेट मार के उन्होंने रेफर दिखा दिया उसे। बताओ, ऐसे तो किसी को भी पीट लो और अपनी डॉक्टरी करवा लो, उल्टा नहीं फंसा दो, जिसे पिट्टा से फंसा दो। मेडिकल और जी हमने जो मामला चल रहा था इलेक्शनों से, इलेक्शनों में कहाँ सुनी होगी थी मुरसलीन और तालिब में, जब से चल रहा था। अच्छा इन्होंने पहले भी धमकियाँ दी। इसकी बात को लेकर हमने देहात एसपी के यहाँ भी एप्लीकेशन दे रखी थी, गंगानहर में भी दे रखी थी कि भाई हमारे पर कभी भी हमला हो सको। झबरेड़ा थाने में भी दे रखी थी क्योंकि हमारा थाना झबरेड़ा पड़ो, लेकिन पुलिस ने कोई इसमें मामला सीरियस लिया। फर्जी डॉक्टरी करी थी उनकी, तो स्लिप ले गया थाने में तो ब्लेड ब्लूड मार कर और वो बाल डॉक्टर। अच्छा, और फिर यहाँ से रेफर दिखा दिया। नहीं एक बार डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई चाहते हैं आप? हाँ, डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए डॉक्टर के खिलाफ। क्या कि भाई एक आदमी को 10-12 आदमी पीट रहे, वो फुटरेज मारा, गाड़ी की टक्कर मार रहे, जानलेवा हमला कर रहे, वो साफ दिख रहा उसमें, तो वो कैसे पीट देगा किसी को? और फिर उल्टा डॉक्टरी करवा के खुद ही। और अच्छा एकदम पुलिस भी न तफसीस क्या, उसे स्लिप भी दे रही है और भाई अपना वो मेडिकल भी कर रहा डॉक्टर इसका और यहाँ से रेफर भी कर रहा, वो बजाय उसका कुछ वो करने का हालत गंभीर है उसकी। कोई रोल अच्छा हमें समझ में नहीं आ रहा, पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही अपनी तरफ। पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर स्कूल के बाहर एक छात्र को चाकू मारने की घटना सामने आई है। मामला हल्द्वानी के भोटिया पड़ाव चौकी क्षेत्र का है। यहाँ गुरु तेग बहादुर स्कूल में 12वीं में पढ़ने वाले छात्र सक्षम के ऊपर कुछ युवकों ने चाकू से हमला कर दिया।
पूरी घटना स्कूल के पास की ही है। बताया जा रहा है कि गुरु तेग बहादुर स्कूल के बाहर दो गुटों में झड़प हुई थी और इसी झड़प के दौरान सक्षम नाम के युवक को चाकू मार दिया गया। घायल सक्षम का इलाज हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस अब भी सीसीटीवी फुटेज खंगालकर मामले की जांच में जुटी हुई है। सक्षम को चाकू मारने वाले युवकों का पुलिस पीछा कर रही है। ये अपराध जो बढ़ रहे हैं उसको कैसे अंकुश लगाया जाए? ये आज दिन की घटना है। नैनीताल रोड में गुरु तेग बहादुर स्कूल के बाहर एक चाकूबाजी की घटना हुई है। इसमें सक्षम नाम का एक लड़का घायल हुआ है। इसको अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। इसकी स्थिति अभी क्रिटिकल बनी हुई है। डॉक्टर काफ़ी मेहनत के साथ इसका इलाज कर रहे हैं। पुलिस ने मौका मुआयना किया है और इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस घटना में लिप्त जो नवयुवक हैं उनका पीछा कर रही है। जल्दी ही इनका पता लगा लिया जाएगा। घर वालों की ओर से तहरीर मिलने पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और सीसीटीवी फुटेज से वहाँ पे कुछ झड़प होने की संभावना दिखाई दे रही है। ये तो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि इसमें घटना का कारण क्या रहा है और उसके बाद ही इन घटना में शामिल जितने लोग हैं उनका पता चल पाएगा। ये 12वीं का छात्र था और गुरु तेग बहादुर स्कूल में पढ़ता था। फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें बेबाक वार्ता 108 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।